नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में संभल जिले का, जहां पर मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं। इसको लेकर जो है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद अब संभल का नाम जो है जोर शोर से लिया जा रहा है। आखिर में इसके पीछे माजरा क्या है? क्या मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, या कुछ और षड्यंत्र है, या कुछ और चीज़ें हैं जो इतिहासकार हैं जो इसमें सब सामने आ रही हैं? क्योंकि संभल में जो है पिछले दिनों जब वहाँ पर सर्वे के लिए वहाँ पर कलेक्टर और बाकी पुलिस वहाँ पर जब गई थी तो काफ़ी वहाँ पर बवाल हुआ, दंगे हुए, कुछ लोगों की जान भी गई। तो मामला सुर्खियों में आया। अब वहाँ पर जांच पड़ताल की गई तो वहाँ पर से जो है मंदिर का मामला सामने आया है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी, और जानेंगे कि जो पूरा जो मामला है क्या है, मसला जो है क्या है। ये स्वागत है सर। धन्यवाद सर। हमारे चैनल में एक बार फिर से क्या कहेंगे सर? ये संभल का जो मामला है ये तो पूरे देश का मसला बना हुआ है, इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो इसको आप क्या मानते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर संभल का तो एक मामला है, ऐसा तो 40-50 हजार मामले हिंदुस्तान के अंदर हैं, और सरकार जो है वो पीछे पड़ी हुई है कि भाई इन मामलों को उजागर नहीं करना। सरकार से मेरा मतलब है कि जो पूरा लीगल सिस्टम है जी, क्योंकि 1992 में ऐसा एक्ट इन्होंने पास करा जिसको इन्होंने बोला कि भाई जो भी आज़ादी के बाद की जो भी यथास्थिति है वो मेंटेन करी जाएगी। तो अभी जो संभल में हुआ वो ये हुआ, एक तो सबको पता है कि जो वहाँ दंगा हुआ, दंगे में मारपीट हुई, कुछ जाने ये तो 50 साल पुरानी बात है जी कि आज से 50 साल पहले वहाँ एक मंदिर था, और जब 50 साल पहले दंगा हुआ, जब वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ इस्लामिक टेररिज्म के चलते, तो अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो टेररिज्म है अगर वो इस्लामिक है तो हम उसे बोलने में भी डरते हैं। इसी तरह की बात आप देखिए कश्मीर में भी है, वहाँ से भी हिंदुओं का पलायन हुआ। तो जहाँ जहाँ हिंदू मारे गए वहाँ वहाँ जो हिंदुओं की संपत्ति थी वो इन्होंने घेर के अंदर ले ली। सेम चीज़ यहाँ पे हुई जी। अभी आज 50 साल बाद वहाँ दोबारा से दंगा भड़का, तो उसकी वजह से भाई जो है वहाँ थोड़ी खाना तलाशी हुई। तो जब खाना तलाशी हुई तो वहाँ पता लगा कि वहाँ मंदिर है। अब समस्या ये है कि वहाँ तो मंदिर तो है, वो तो बात जरूरी है, लेकिन आप ये देखिए हिंदुओं का डर जो है वो किस कदर है हिंदुओं में कि वो आज तक, अब भाई ये तो दंगा हुआ तो पता लगा कि भाई वहाँ जो मंदिर था वो इन्होंने मुसलमानों ने अपने मकान के अंदर ले लिया, इसलिए किसी को दिखा नहीं। अब ये गए थे वहाँ बिजली की चोरी पकड़ने, वहाँ तो मंदिर की चोरी पकड़ी गई। अभी यही जो चीज यहाँ हुई है, अगर आप आज से 500-600 साल पहले देख लें जब बाबर आया था तो तब भी तो यही हुई थी। तो अब आज जो मतलब इधर हैदराबाद वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो राम मंदिर के नीचे जो खुदाई हुई तो वहाँ कहाँ मंदिर के अवशेष निकले। अरे भाई आज से अगर 500 साल बाद इसे ढूंढते तो हनुमान जी की हड्डी भी नहीं मिलती वहाँ। तो यही इसी तरह से ये चीज अपने अंदर कब्जाई जाती है। हिंदुओं को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप अपने पूर्वजों के बनाए हुए मंदिरों को रिक्लेम नहीं करोगे, और मुसलमानों को वक्फ दे दिया कि भाई तुम कब्जाते रहो। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और अभी बचे खुची जो कोई भी जगह है जहां पे बोल देंगे भाई यहाँ तो ये मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इस तरह से ये सब करते चले गए। एक षड्यंत्रकारी सरकार के चलते हिंदुओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जाति हुई, जिसके तहत इन्होंने ये कानून बनाए। हिंदुओं के मंदिर भारत सरकार ने अपने अंदर ले लिए कि सारा जो चढ़ावा आता है वो हिंदुओं का उसमें चढ़ता है, वो सब सरकार के खाते में जाता है। अब वो एज पर इस्लाम के हिसाब से वो जो चढ़ावा मूर्तियों में चढ़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो तो हराम है। तो उस चढ़ावे के पैसे से मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं उनको फीस दी जा रही है। तो भाई क्यों ले रहे हो? नहीं लेना चाहिए। अब आप संभल की बात देखिए, संभल में एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर बिजली की चोरी करते हुए पकड़ी गई। वैसे आप हलाल और हराम दो चीज अलग अलग बात करेंगे, तो ये जो बिजली की चोरी थी ये हलाल चोरी थी या हराम चोरी थी ये कैसे पता लगेगा? आपने कहीं मर्जी से कांटा मार के तार जोड़ रखा है, तो ये तो एक मतलब आप ये बोलिए जबरदस्ती वाली बात है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हम ही हम हैं, अब हम तो आपको कुछ करने भी नहीं देंगे। तो संभल में जो हुआ उससे लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए, हिंदुस्तान को जागरूक हो जाना चाहिए। आज आप जागरूक कब होंगे? अभी तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, बाकी बहुत से उत्तर प्रदेश से लेके
कई जगहों पर बीजेपी सरकार तो है ही राज्य में भी। तो ऐसे में जागने की क्या जरूरत, मतलब और कितना जागना होगा ऐसे? नहीं, मैंने साहब सरकार के जागने की बात नहीं करी जी। मैंने कहा हिंदुओं के जागने की बात करी। सरकार तो जो है वो है, अब कल भाजपा नहीं रहेगी तो क्या हिंदू सोए रहे हैं? वो अपनी विरासत को क्लेम ना करें। जी। बात यह है, जिस समय पे 1992 का ये एक्ट पास हुआ, जो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका ये हवाला देते हैं 1992 का, जिसको कहते हैं कि नहीं अभी कोई खुदाई नहीं होगी, कोई एसआई का सर्वे नहीं होगा, जो जैसी स्थिति में यथास्थिति में रहे। मेरा तो ये कहना है कि भाई जब ये एक्ट पास हुआ तब हिंदू कहाँ सो रहे थे? और ये 50 साल पहले जब ये मंदिर को इन्होंने घेर के उसमें लिया होगा तो वहां की जो हिंदू आबादी होगी, जिसके दादे परदादे, कहीं तो लोगों ने बताया होगा कि यहाँ मंदिर रहा होगा, यहाँ ये रहा होगा। भाई योगी तो अब आए, आपने तब जाके क्यों नहीं क्लेम करा? चलो एक बार आप भीड़ देख के, भीड़ तंत्र देख के आप भाग गए, बाद में तो आपको क्लेम करने जाना चाहिए था। ये मंदिर कौन सा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर था? तो प्रॉब्लम जो है वो हिंदुओं के अंदर है। सर मंदिर की बात करें तो बांग्लादेश में भी काफी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर भी काफी पुजारियों को, हिंदू नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी काफी दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे लगता है कि कमजोर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ के हिंदू को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, और मतलब वहाँ से मुस्लिम तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को जो आने नहीं दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। इसको क्या मानते हैं आप? भाई ये तो हिंदुओं के खिलाफ एक सामाजिक प्रताड़ना है। उनको आप एक सोची समझी साजिश के तहत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वहां के आप उनके मंदिर तोड़ रहे हैं। आज आप समझिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर इस समय पे तोड़े जा रहे हैं जी, आप 500 साल बाद कहेंगे यहाँ तो कोई मंदिर था ही नहीं, तो आप क्लेम किसको करोगे? जी। कम से कम आज ये तो है कि भाई पुरानी फोटो हैं, लोगों ने वीडियो बना रखे, कुछ है। राम मंदिर के टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, किसकी फोटो, किसका मंदिर, किसका पता? तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये बढ़ रहे हैं। अब जैसे आपने बांग्लादेश की बात करी, तो बांग्लादेश के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बांग्लादेशी आज वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं, जो बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे हैं, जो मुसलमान लोग वहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, नृशंस हत्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मारने के बाद कि भाई हिंदू था या मुर्दा, उसका लिंग देख रहे हैं कि उसमें सुन्नत हुई हुई या नहीं है, और फिर तालियां बजा रहे हैं नहीं हिंदू था, हिंदू था। ऐसे भी कई सारे वीडियो सरफेस हुए हैं। तो बांग्लादेश में आप ये समझिए, इससे पहले भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना गठित करी थी। आज समय आ गया है कि भारत जो है मुक्ति वाहिनी 2 बना के बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे, जिसमें एक तो बांग्लादेश रहे और जो दूसरा ये चिटगांव वाला जो एरिया है इसको हिंदू देश बना दे। तो लेकिन उसके लिए वहीं के हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा, यहां से तो कोई जा नहीं सकता लड़ने के लिए। तो अगर कोई ये कहे कि भारत सरकार आज ऑर्डर दे दे कि भाई कल उसको जाके अटैक कर दो और उसको 2 टुकड़े कर दो, तो आज की डेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरह से वहीं के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जैसे बलूचिस्तान में बलूच खड़े हुए जी पाकिस्तानियों के खिलाफ। आज आप एक बात समझिए कि जैसे जो पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ किया उस जमाने में, नृशंस हत्याएं करी, बलात्कार किए, 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, तभी तो मुक्ति वाहिनी बनी थी जी। तभी इंडिया ने वहां डायरेक्ट एक्शन लिया। आज वही बांग्लादेश के आदमी जिसको आपने, जो खुद पीड़ित थे पाकिस्तानियों से, आज वही पीड़ा जो है उसका उत्पीड़न वो उन हिंदुओं के साथ कर रहे हैं जिन्होंने, उनके बाप दादाओं ने कभी इनके साथ लड़ा होगा जी। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि संभल तो सिर्फ एक बात है, बांग्लादेश एक बात है, ये एक बड़ा इशू है, इसको थोड़ा खुले तौर पे देखा जाना चाहिए। और अभी जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, आने वाले टाइम में इसका 1992 का जो ये एक्ट है इसको जल्दी से जल्दी असंवैधानिक करार किया जाए, ताकि आगे का जो रास्ता है वो सब खुल सके। आप कौन होते हो हमें ये बोलने वाले कि हम सिर्फ 3 मंदिर ही क्लेम करेंगे, हम बाकी क्यों ना क्लेम करें? भाई ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें इसे क्लेम करना चाहिए। हम क्यों नहीं क्लेम करते इसको? और 500-600 साल बाद आपको हो गया यहाँ तो कोई था ही नहीं, 500-600 साल बाद तो कोई हिंदू ही नहीं बचेगा। फिर आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? आप अपने पोते पड़पोते, नाती पड़नाती को क्या बताओगे कि यहाँ कुछ नहीं था, हम तो झूठ बोलते थे? सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? संभल का सर्वे क्यों रोका जा रहा था? क्योंकि वहां मंदिर था। मंदिर को ही आपने मस्जिद बनाया, खुल जाती, खुल गई। अब दूसरी समस्या अभी देखिए, इनके साथ एक समस्या ये है कि आज तक ये जो झूठ परोसते रहे कि यहाँ मंदिर मुगलों ने आके बनाया है, मस्जिद मुगलों ने आके बनाई, उसका खुल जाता है हिसाब किताब कि भाई ये तो यहाँ पे तो मंदिर था। तो अभी की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की, इनसे अपने पूर्वजों से सवाल पूछते कि भाई ये गलत काम क्यों किया तुमने, हमें गलत क्यों पढ़ाया?
अजमेर को भी कहा जा रहा है शिव मंदिर था, अजमेर में भी तो ये बातें आ रही थी। अजमेर है, ताजमहल है जी। भाई, ये सब जो चीजें हिंदुस्तान में ये बोलते हैं कि मुगलों ने आके बनाई, तो भाई ऐसी चीजें वहां भी तो बनाई होती जहां से वो आए थे। वहां तो कुछ है नहीं, वहां क्या था। और फिर एक बेसिर पैर की बहस करते हैं कि नहीं, ये जो मुगल थे, ये जब हिंदुस्तान में आए, इन्होंने इंडिया का कल्चर अपना लिया, इसलिए आपको उनकी उसमें स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है या कमल का फूल दिखता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये एक झूठी साजिश है जिसका पर्दाफाश संभल के चलते हो गया। बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो सामने आ गई। आज तो कई करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई होगी। अब देखिए, आप उनके ऊपर मकोका के तहत केस रजिस्टर करने की भी तैयारी चल रही है। आप सोचिए, अभी तक मैंने ऐसा सुना है कि 1200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है बिजली चोरी की। आगे देखिए कितने होती है। बिल्कुल। तो संभल जो है, संभल के चलना है। और इसने एक आंखें खोल दी हिंदुस्तान की, जिसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें और हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। धन्यवाद विवेक जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? संभल की वो मस्जिद के अंदर जो मंदिर मिले हैं और भी चीज़ें जो हो रही हैं, अजमेर की दरगाह है, वहाँ पर शिव मंदिर का नाम लिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो चल रहा है, तो काफ़ी हिंदुओं को डराने वाली बातें सामने आ रही हैं। अगर हिंदू एकजुटता का अगर परिचय अब नहीं देंगे तो शायद मेरे ख्याल से आगे फिर से मुगल शासन आने में देरी नहीं लगेगी, ऐसा ये भी चर्चा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।